पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई यूसुफ मेहनती मगर गरीब था, जबकि छोटा भाई उमर बहुत मालदार और दुनियावी नेमतों से मालामाल था। यूसुफ के पास अपने बाप की पुरानी चमड़े की दुकान थी। वो दिन रात मेहनत करता, थोड़ा खाता, सादा कपड़े पहनता, लेकिन हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसका ईमान था कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। दूसरी तरफ उमर ने विरासत में मिले हिस्से को बेचा, बड़े लोगों के साथ बैठक लगाई और तिजारत में हाथ डाला। किस्मत मेहरबान हुई और वो बहुत जल्द शहर का अमीर सौदागर बन गया। दौलत आने के बाद उमर के दिल में गुरूर और तकब्बुर ने घर कर लिया। अब वो अपने गरीब भाई को दरवाजे पर आता देखकर शर्मिंदगी महसूस करता और अक्सर उसे झड़क देता। यूसुफ अपने भाई की खुशहाली देखकर कभी हसद ना करता, बल्कि हमेशा उसके लिए दुआ करता कि अल्लाह उसकी दौलत में मज़ीद बरकत दे और उसे सलामत रखे। एक दिन यूसुफ दुकान पर बैठा अपने काम में मसरूफ़ था कि अचानक एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग उसकी दुकान पर आए। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस, सफ़ेद दाढ़ी वाले और रोशन आंखों वाले बुजुर्ग थे। यूसुफ ने फ़ौरन अदब से खड़े होकर सलाम किया और कहा, जी बाबा, आपको क्या चाहिए? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, मैंने तुमसे कुछ नहीं लेना बल्कि कुछ देने आया हूँ। यूसुफ हैरान हुआ और पूछा, बाबा जी, आप मुझे जानते भी नहीं, फिर आप मुझे क्या देना चाहते हैं? बुजुर्ग बोले, बेटा, नेक दिल बंदे किसी तारुफ के मोहताज नहीं होते। मैं तुझे एक राज देने आया हूँ, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी आजमाइश भी है। उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, रात के पिछले पहर शहर के शुमाली दरवाजे के पास एक खंडर है। वहाँ एक पुराना दरख्त है, उसके नीचे मिट्टी खोदना, तुम्हें कुछ ज़रूर मिलेगा। यूसुफ दम बखौर रह गया। वो सोचने लगा, आखिर ये बुज़ुर्ग कौन है और क्यों उसे ये राज बता गए, मगर उसने खामोशी से सर हिला दिया। बुज़ुर्ग वहाँ से चले गए। सारी रात यूसुफ को नींद ना आई। उसके दिल में तजस्सुस और खौफ दोनों का मिला जुला एहसास था। आखिर वो ये बेलचा लेकर रात के आखिरी पहर खंडर की खुदाई की तरफ रवाना हुआ। कुछ देर खुदाई करने के बाद बेलचे की आवाज़ किसी सख्त चीज़ से टकराई। यूसुफ का दिल जोर से धड़का। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना संदूक जाहिर हुआ। कांपते हाथों से यूसुफ ने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे, मगर ऊपर एक सफ़ेद कागज़ भी रखा था, जिस पर लिखा था, ये तुम्हारा नसीब नहीं बल्कि तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुमने लालच दिखाया तो ये ख़जाना तुम्हें गिरा देगा, और अगर सब्र किया तो तुम्हें नवाज देगा। यूसुफ के दिल में एक तूफ़ान बरपा हो गया। वो सोचने लगा कि ये सोना उसकी सारी गुर्बत ख़त्म कर सकता है, लेकिन साथ ये भी याद आया कि कागज़ पर लिखी हुई बात एक तंबिया है। कुछ देर सोचने के बाद यूसुफ ने संदूक दोबारा मिट्टी में दफना दिया और चुपचाप वापस घर आ गया। उसने ये फैसला किया कि आजमाइश के इस ख़जाने को हाथ नहीं लगाएगा। अगले दिन वो मामूल के मुताबिक दुकान पर गया, मगर उसका दिल बार बार उसी खंडर की तरफ खींचा जा रहा था। कभी वो सोचता कि ख़जाना निकाल ले, कभी ईमान कहता कि ये लालच है। चंद दिन यूं ही गुजर गए। आखिरकार यूसुफ ने दिल का बोझ हल्का करने के लिए ये राज अपने भाई उमर को बताने का फैसला किया। शाम को वो उमर के महलनुमा घर पहुंचा। उमर ने हैरत से इस्तकबाल किया। यूसुफ ने पूरा वाक़या सुनाया कि कैसे बुजुर्ग आए, कैसे ख़जाना मिला और कैसे उसने उसे दफन कर दिया। उमर ने सारी बात सुनी और कहकहा लगाकर बोला, भाई, तुम तो बेवकूफ़ हो। अगर ख़जाना मिला है तो वो तुम्हारा हक है। आजमाइश की बातें छोड़ो, जाओ और ख़जाना निकाल लो। यूसुफ ने नरमी से कहा, भाई, वो ख़जाना नेकी के कामों में इस्तेमाल हो सकता है। अगर निकालना है तो अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। उमर ने तंजिया कहकहा लगाया, नेकी से ना महलात बनते हैं, ना तिजोरियाँ बढ़ती हैं। तुमने सारी ज़िंदगी नेकियाँ की और क्या मिला? गुर्बत में वो ख़जाना निकालूंगा और उसे अपनी दौलत बढ़ाने में इस्तेमाल करूँगा। यूसुफ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उमर ने उसकी एक ना सुनी। वो गुस्से में धक्के देकर यूसुफ को घर से बाहर निकाल दिया। अगली रात जब चांदनी पूरे जोबन पर थी, उमर चुपके से बेलचा लेकर खंडर की तरफ निकल गया। वो जगह उसके सामने थी। दरख्त के नीचे मिट्टी खोदना शुरू किया। मिट्टी नरम थी क्योंकि वो पहले ही खुद चुकी थी। जल्द ही उसने संदूक निकाल लिया। उसके चेहरे पर हरीस मुस्कुराहट फैल गई। वो जल्दी से संदूक खोलने लगा। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से सोने के सिक्कों के बजाय जहरीले सांप निकल पड़े। उमर के चेहरे का रंग सब्ज हो गया। वो चीखने लगा और भागने की कोशिश की, मगर सांपों ने उसे डस लिया। चंद लम्हों में उसका जिस्म ज़मीन पर गिर गया। वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए पुकार रहा था, यूसुफ भाई, तुम ठीक कह रहे थे, ये आजमाइश थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव के लोग खंडर के पास जमा हुए। उन्होंने उमर की लाश देखी, जिसके पास वो खाली संदूक पड़ा था। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। यूसुफ वहां पहुंचा तो अपने भाई की हालत देखकर आंखों से आंसू बहने लगे।
اس نے کہا اے میرے اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے، تو ہی بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اس دن کے بعد یوسف کی عزت گاؤں میں بڑھ گئی، لوگ اسے صبر اور ایمان کی مثال کے طور پر یاد کرنے لگے۔ عمر کا انجام دوسروں کے لیے عبرت بن گیا۔ یوسف نے اپنے باقی زندگی اسی چمڑے کی دکان پر محنت کر کے گزاری۔ وہ خوشحال رہا، سکون سے رہا اور اللہ کی رضا میں راضی رہا۔ آزمائش میں کامیاب ہو کر وہ اصل خزانہ پا گیا، ایمان، صبر اور سکون کا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہماری اس ویڈیوز کو ضرور لائک کر دیجیے گا۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔